जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम संगीता है, मैं गाजियाबाद से हूँ। मेरा नाम संगीता है और मैं बहुत नर्वस हूँ संगत जी, बहुत नर्वस हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुरुआत करूँ? कोई भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, मुझे क्षमा करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ ना संगत जी, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए ये स्पीच के लिए, उसको स्पीच की प्रॉब्लम थी, तो मैं स्पीच के लिए एक मैम के पास जाती थी। तो वो मैम, ये 2019 की बात है, मैं उनके पास जाती थी संगत जी, तो वो हमेशा जय गुरु जी बोलते थे। तो मैं उनसे बोली कि मैं मन में सोचती थी कि कौन गुरुजी हैं? मैं हमेशा गुरुजी बोलती हैं, लेकिन मैं इस पर ना संगत जी ध्यान नहीं देती थी। इसके बाद ऐसे टाइम गुज़रता चला गया, मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। एक दिन मैं मैम के पास गई, ये 2022 की बात है संगत जी। मैं मैम के पास थी, मैं अपने बच्चे को लेकर के बहुत परेशान थी। तो मैं सेशन ले रही थी, उसी सेशन में संगत जी फिर मैम बोली जय गुरुजी बोली। तो मैंने मैम से पूछा कि मैम ये कौन से गुरुजी हैं? आप हमेशा बोलते हैं जय गुरुजी। तो वो बोली कि ये बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं छतरपुर के। तो मैंने मतलब वो अपना सत्संग मुझसे बताना शुरू कर दिए। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में, कौन गुरुजी हैं, कैसे क्या होता है, कुछ भी नहीं। वो अपनी बहन के बारे में बता रही थी और मैं चुपचाप सुन रही थी। और मैं, मेरी आँखों से संगत जी आँसू बस बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता संगत जी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मैम, मैंने मतलब मैम को बोला कि मैम मैं क्यों रो रही हूँ? मैम बोली कि ऐसा होता है, गुरुजी आपको अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं शायद, इसीलिए आपकी आँख से आँसू बह रहे हैं। तो मैंने मैम से मतलब मैम के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा, तो मैंने मैम से बोला कि मैम, क्या मेरे बच्चे के लिए ऐसा मिल सकता है क्या कि मैं अपने बच्चे को जो मैं पहना सकूँ ताकि उसे कुछ, उसको आराम मिल जाए इस पीठ पे? तो मैम ने बोला कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं? देखो शायद गुरुजी ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। एंड जब मैं घर से निकल रही थी, तो मैं अपनी कैब में बैठ गई संगत जी। संगत जी, पता नहीं गुरुजी ने कहा कि जा तू अपने साथ वो ले ले, और मैं लौट कर आई और ये ब्रेसलेट रख लिया। तो इसे अभी तक मैं कम से कम ना संगत जी 7-8 बार देख चुकी हूँ। किसी ने भी गुरुजी के बारे में या ब्रेसलेट के बारे में मुझसे नहीं पूछा।
आप पहले हैं जो पूछ रहे हैं, मतलब गुरुजी ने आपके लिए ही ये ब्लेस किया है और उन्होंने मुझे लॉकेट प्रसाद गुरुजी का दिया और मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैं धन्य हो गई गुरुजी के। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और मैं बहुत रोने लगी संगत जी। मुझे बहुत समझाएँ कि अब आप गुरुजी के पास, गुरुजी आपको अपनी शरण में ले लिए हैं। बच्चा आपका ज़रूर अच्छा हो जाएगा मैम, वो ज़रूर बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? आप इतनी मेहनत करते हैं, वो ठीक हो जाएगा। मैं यही मन में थी ना संगत जी, मैं बहुत खुश थी और मैं घर आ गई। मैंने अपने बच्चे को जल्दी से उस लॉकेट को धागे में डाल कर के पहना दिया। मैं अपने अंकल को बताया कि मैम ने मुझे ऐसे-ऐसे गुरुजी का लॉकेट दिया है, तो मेरे अंकल को भी मतलब बहुत अच्छा लगा सुन कर के। उसके बाद मैं फिर मतलब मैम के पास गई सेशन लेने के लिए। उस दिन मेरे मन में आया कि क्यों ना मैम से गुरुजी का एक चरण स्वरूप माँग लें। तो मैंने मैम को बोला कि मैम, मुझे ना गुरुजी का एक चरण स्वरूप मिल सकता है? उस दिन मैम ने फिर बोला कि अरे देखो, गुरुजी ने आपके लिए ही भेजा है। मतलब उन्होंने व्हाइट चोले में गुरुजी का एक स्वरूप मुझे दिया। मैं बहुत खुश हो गई, मैं धन्य हो गई। मैं बस रोए जा रही थी संगत जी। मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप लेकर क्या है, कैसे क्या करते हैं, कुछ नहीं मालूम था। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अपने घर ले आई गुरुजी को, तुरंत रास्ते में ही उनको, नहीं, पहले मैं तो ऐसे ही लाकर रख दिया। उसके बाद मैं अपने अंकल जी को बोली कि इसे ना फ्रेम करवा दो। तो अंकल जी ने 1 हफ्ते के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा दिया। अब मैं गुरुजी का बस पूजा करने लग गई संगत जी। उनके नाम से दीपक जलाने लग गई और उनके पास जल प्रसाद रखने लग गई और मैंने वही जल प्रसाद अपने बच्चे को दिया। बल्कि मैंने सबको दिया, पूरे घर में भी और भी लोग हैं, उनको भी मैंने जल प्रसाद दिया। तो इस तरह से संगत जी, गुरुजी ने मुझे लॉकेट प्रसाद के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, स्वरूप के रूप में मुझे ब्लेस किया। मैं धन्य हो गई संगत जी, मैं धन्य हो गई। ये 2022 की ही बात है। 2022 दिवाली के समय की बात है। दिवाली के 1 दिन पहले मेरा बेटा पटाखे से डरता था, तो उसका भाई, मतलब वो डरता था संगत जी, तो उसका भाई पटाखा मतलब दिखाने के लिए उसको कॉरिडोर में ले गया। मुझे जब पता चला कि उसे पटाखा दिखाने से ले गया है, तो मैं तो दौड़ करके गई। मैंने कहा नहीं, नहीं, वो तो बहुत डरता है। अभी तब तक वो पटाखा छोड़ चुका था। तो मैं उसकी तरफ जा रही थी संगत जी और वो डर कर पीछे इतनी ज़ोर से भागा कि मेरे ऊपर गिर गया। मैं उसको बचाने के चक्कर में संगत जी फर्श पे बुरी तरह से गिर गई। मेरा पैर मुड़ गया, मेरे मुँह से सिर्फ़ चीखें निकली और ये निकला कि गुरुजी बचा लो मुझे, गुरुजी बचा लो। मेरा पैर नहीं टूटा, जय गुरुजी। भले ही मुझे जितना मतलब ज़ोर से चोट लगना है, लग जाए, लेकिन मेरा पैर नहीं टूटे, नहीं तो मेरा बच्चा बहुत पीछे चला जाएगा। मैं मैं मेहनत नहीं कर सकूँगी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली और अगले दिन दिवाली थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ, सॉरी। मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मेरा एक्स-रे करा। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा मेरा मतलब जो संगत जी, जो होता ना, जो मेरा विश्वास करेंगे, जो मेरा जो लाइनमेंट था, वो मतलब पूरी तरह से क्रश हो गया था, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ। गुरुजी ने संगत जी मुझे बहुत ब्लेस किया, मेरा पैर टूटने से बचा लिया। बोला कि बैंडेज बांध लो और 10 दिन रेस्ट कर लो, फिर आपका पैर ठीक हो जाएगा। और कुछ दवाएँ दी संगत जी।
तो मैं 10-15 दिन के बाद मैं ठीक हो गई, मैं चलने लग गई एंड उसके बाद मुझे गुरुजी का मंदिर भी जाना था। संगत जी माफ़ कीजिएगा बीच में छूट गया। मैं सितंबर में बड़े मंदिर गई और बड़े मंदिर गई संगत जी, वहाँ जाने के बारे में कुछ मुझे पता नहीं था, तो मैं अ, मतलब मैं मैम से ही मतलब पूछे सारा कुछ कि हाँ, कैसे जाते हैं, कैसे क्या करते हैं? उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया संगत जी, तो मैं वहाँ पे सितंबर के महीने में ही गई और गुरुजी के मंदिर गई और वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। लेकिन मंदिर में घुसते ही संगत जी उस समय वहाँ पे चल रहा था जो तो गुरबानी चल रही थी, तो पता नहीं संगत जी मैं किस दुनिया में थी मुझे नहीं पता लेकिन मैं रोए जा रही थी। बस अपने बच्चे को पकड़े हुए थी और बस रोए जा रही थी। तो इसीलिए ऐसे चलते-चलते मैं गुरुजी का दर्शन किया, मेन हॉल में गई, गुरुजी से अरदास की अपने बच्चे के लिए और मैं बैठ गई संगत जी। तो मुझे जल प्रसाद मिला, फिर हम लोगों ने चाय प्रसाद लिया एंड लंगर प्रसाद खाया और फिर मुझे बच्चे के लिए जल प्रसाद दिया बॉटल में। मैं वो लेकर अपने घर चली आई एंड संगत जी इस तरह से गुरुजी मुझे बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे। अभी 2023 का मैं बताऊँ दिवाली के दिन मैं गुरुजी के सामने प्रसाद रखी और लड्डू में मुझे ओम के दर्शन दिए गुरुजी ने। और मुझे संगत जी यही लगता है कि गुरुजी अपने चरणों से मुझे लगाए रखें, मुझे ब्लेस करें, मेरे बच्चे को ब्लेस करें, जितनी संगत हैं सबको ब्लेस करें और सबको जितनी संगत हैं सबको अपने चरणों से लगाए रखें और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी मैं बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। बहुत दिनों से आ रहा था कि तू अपना शुक्राना सत्संग सुना। मुझे नहीं पता था संगत जी, तो मैं सोचती थी कि मैं गुरुजी के सामने लिख दूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसे ही शुक्राना कहते हैं। बाद में एक सत्संग से ही पता चला कि शुक्राना सत्संग शेयर करने को बोलते हैं। मुझे क्षमा करना गुरुजी। गुरुजी मुझे मेरे पिता हैं संकट जी, मेरे पिता ने मैंने गुरुजी को अपना सब कुछ माना है और सब संगत का बहुत ध्यान रखते हैं और हम लोगों को कुछ भी पता नहीं रहता है, गुरुजी को सब पता रहता है संगत जी, वही चलाते हैं सब कुछ। आज मैं जो भी बोल रही हूँ, मैं अभी तक कितने दिन से सोच रही थी संगत जी, मैं कैसे करूँ, कैसे बोलूँ? आज मैंने सोचा नहीं, आज मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी और ज़रूर करूँगी और मैं लेकर बैठ गई गुरुजी के सामने और सत्संग बोला। तो गुरुजी ये मैं मुझे क्षमा कर दीजिएगा जो भी मुझसे भूल-चूक हुई है। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिए जो भी मुझसे भूल-चूक हुई हो। मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे सब कुछ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम संगीता है और मैं आज गुरुजी का संगत जी उम, मेरा ये जो दूसरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने
मुझे ब्लेस किया है और अगर कुछ ऊपर-नीचे बोला जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से ही शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अम, मेरे पास इधर लगातार कई दिनों से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तू संध्या वेले सत्संग कर, संध्या वेले सत्संग कर। लेकिन संगत जी, मैं किसी वजह से कुछ-कुछ ऐसा हो जाता था जिसके कारण मैं सत्संग नहीं कर पाती थी। तो इधर मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रह रही है संगत जी, और गुरुजी का आज भी मैसेज आया कि संध्या वेले सत्संग कर। तो संगत जी, मैं आज गुरुजी के सामने बैठकर सत्संग कर रही हूँ। जय गुरु जी। जो भी कुछ मेरे से भूल-चूक हो तो संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ शिवरात्रि वाले दिन संगत जी मैंने व्रत रखा हुआ था और मेरे अंकल जी पूजा का सामान लाने के लिए मार्केट गए हुए थे। तो उन्होंने फल वग़ैरह खरीदा और वहाँ पे पेमेंट करा। उसके बाद ये फूल लेने के लिए जब गए तो वहाँ पे संगत जी पेमेंट करने के लिए मोबाइल निकाला तो उनका मोबाइल उनके पास नहीं था। तो उनके जबकि फल वाले को मोबाइल से ही पेमेंट करा था। तो मेरे अंकल बहुत परेशान हो गए संगत जी, उनको मतलब मोबाइल कहाँ चला गया, वो बहुत खोजा, उन्होंने बहुत खोजा, लेकिन उनको नहीं मिला। तो सोचे कि कहीं ना फल वाले के पास जाके देखे, तो फिर फल वाले भैया के पास जाके बोले, तो भैया बोले कि नहीं अंकल, अभी तो आप ही के पास था, तो मुझे उस मोबाइल से पेमेंट किया है, देखो आपके कहीं थैले में तो नहीं है। तो लेकिन उन्होंने पूरा चेक किया संगत जी, तो जो मतलब कहीं पे भी मोबाइल नहीं मिला। ये बहुत परेशान हो गए संगत जी। उधर से मतलब मायूस होकर आए घर, और आकर जब बोले तो मैं एकदम परेशान हो गई संगत जी, क्योंकि आजकल हर कुछ मोबाइल से ही ऑपरेट करते हैं। पूरा बैंक वगैरह का जितना भी काम होता है सब कुछ उसी से ही होता है, और मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई। मैं बार-बार गुरुजी के पास आके मतलब अरदास लगाऊँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरे अंकल का मोबाइल मिल जाए गुरुजी। मैं बस रो रही थी संगत जी, और गुरुजी मतलब मेरे पास मोबाइल मिल जाए मतलब अंकल जी का, बस यही बोले जा रही थी। और उसके बाद जिस समय से खोया था उस समय से लगातार मोबाइल मतलब इस सुबह के 7 बजे की बात है संगत जी, 7 बजे से 11 बजे तक संगत जी न जाने कितने कॉल्स उस पे गए हैं। लेकिन मेरे अंकल जी का एक विज़न है कि उन्होंने अपने मोबाइल में मतलब हर चीज़ के लिए लॉक लगा रखा है। अगर आप स्विच ऑफ भी करना चाहें तो वो स्विच ऑफ भी नहीं होगा। उसके लिए वो पासवर्ड माँगता है। तो इसकी वजह से जिसने ये मोबाइल लिया था वो स्विच ऑफ नहीं कर पा रहा था, और कम से कम भी 30-35 मिस कॉल्स उसके पास चली गई थी संगत जी। अगर वो देना चाहता तो पहले कॉल या दूसरे कॉल में ही दे देता, लेकिन उसके बुद्धि ऐसी हो गई थी शायद मोबाइल देख कर कि वो नहीं देना चाह रहा था संगत जी। और वो मोबाइल देख कर के चलता बना। और इधर मेरे अंकल जी घर आए तो मैं उनसे बोली सबसे पहले आप एफआईआर करवाइए। एफआईआर करने गए, एफआईआर करा के फिर वो घर आए। फिर हम लोगों ने लगातार उस पे कॉल करते गए, और मैं फिर संगत जी मतलब शिवरात्रि की पूजा करी और गुरु जी की पूजा करी। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि किसी भी तरह मोबाइल मिल जाता। तो
कि अंत में गुस्सा आ गया, 11:30 पौने 12 क्लिप को मतलब कॉल आया कि हमारा मोबाइल उठ गया। हम जो मोबाइल कर रहे थे, वो अगला जो लिए थे वो उठा लिए फ़ोन और बोले कि हाँ, हाँ, आपका ये मोबाइल है, ये जगह पे है और आप आकर मोबाइल ले जाइए। तो वो अपना लोकेशन भेजे और मतलब अंकल जी घर गए और वहाँ से मतलब सोचिए वो आदमी जो वो मोबाइल लिया था वो वहीं पे था और वो देखा मेरे हस्बैंड को मतलब इतना परेशान मतलब पता नहीं क्या हुआ संगत जी वो मोबाइल भी मतलब मैं अपने घर लेकर के चले गए। अंकल जी बता रहे थे कि जब वो उनके घर पहुँचे, घर देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब वो आदमी इस तरह का भी काम कर सकता था। वो डर गया था शायद से कि एफआईआर कर दिया है, पुलिस आएगी या जो भी होगा। तो इसीलिए संगत जी उनके घर में फादर थे, उनकी बेटी थी, वाइफ थी, सब बोलने लगे कि नहीं मोबाइल मतलब दे दीजिए मोबाइल। तो उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप एफआईआर वापस ले लीजिए। तो ये बोले कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं ज़रूर। तो इस तरह संगत जी गुरुजी मतलब ऐसा हुआ कि वो मोबाइल हम तो मतलब खो चुके थे कि शायद ये मोबाइल मिल पाएगा, उम्मीद ही खो चुके थे। लेकिन गुरु मतलब ऐसा हुआ कि मोबाइल मिल गया और अगर उस इंसान को मोबाइल देना रहता, तो वो 5-6 बार कॉल नहीं मतलब न देते उठा लेता और मोबाइल के लिए बोलता लेकिन सोच 30-35 कॉल होने पर तब वो फ़ोन उठाया तब तक 11:30 बज रहे थे संगत जी। तो तब मेरे अंकल जी कहते मेरे एफआईआर वापस लिए और मेरे अंकल जी का जो मोबाइल था वो गुरुजी ने दिलवा दिया संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है। इस तरह से गुरुजी ने मेरे अंकल का फ़ोन दिलाया और गुरुजी हमेशा अपने चरणों से संगत को लगाए रखें। सर्वत का भला करें, सर्वत का भला करें, सबका भला करें गुरुजी महाराज, सबका भला करें। बार-बार मैसेज आ रहा था कि मैं तुम्हें तितली के रूप में दर्शन दूँगा। गुरुजी ने मुझे संगत जी येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, वाइट कलर इन सब रंगों में संगत जी तितली के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बार-बार मैसेज आ रहा था कि तुम्हें 7 नंबर से ब्लेस करूँगा। तो मैं जब भी बाहर निकल रही थी तो मुझे 7 7 7 666 444 555 111 000 हर नंबर के लिए संगत जी ये से मुझे गुरुजी ने संगत जी ब्लेस किया है। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा। सरबत का भला करो गुरु जी महाराज, मेरे गुरुपा सरबत का भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो अंकल या आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उनका भी गुरुजी कल्याण करें, उनका भी भला करें और उनको भी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी संगत जी। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। मैं संगीता
अ, मैं गाज़ियाबाद से मैं ये अपना जो संध्या वेले चौथा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी। सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग मेरी दीदी का है संगत जी, और मार्च के महीने में मुझे पता चला कि मेरी दीदी को फर्स्ट स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। एंड संगत जी, मेरी दीदी बहुत रो रही थी, बहुत घबराई हुई थी। तो मैं उससे जब बात कर रही थी तो संगत जी, मैं उसे सीधे यही बोल रही थी कि तुम ऐसा करो, तुम तुरंत दिल्ली चले आओ। तो गुरुजी के मंदिर में तुम दर्शन कर लो। चलो गुरुजी के मंदिर में चल के वहाँ पे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद खाओगे तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरी दीदी लेकिन बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बोले मेरे मतलब मेरी जो बहन है वो लोग सब फ़ोन करके यही बात बोले कि नहीं उसका, क्योंकि ऑपरेशन होने वाला था संगत जी, तो हम लोगों को बहुत था कि हम ऑपरेशन के पहले एक बार यहाँ चली आए और यहाँ का लंगर प्रसाद करके उसके बाद जो होना होगा वो ऑपरेशन में कुछ आएगा ही नहीं। मतलब इतना संगत जी गुरुजी पर अटूट विश्वास था हम लोगों का, क्योंकि हम लोग सभी गुरुजी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। तो मेरी जब मैं संगत जी जब मैं बात करके तो मेरे जीजा जी को यही बात बोलती कि जीजा जी आप दीदी को लेकर के यहाँ चले आओ, और वो मतलब बोलते थे कि ठीक है चले आएंगे, ऑपरेशन एक बार करवा लेते हैं फिर उसके बाद हम चले आएंगे, क्योंकि हमको छुट्टी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो पूरा देख रहे थे कि कैसे क्या मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यही फोर्स कर रहे थे कि नहीं भी किसी भी तरह से ऑपरेशन के पहले यहाँ उनको लेकर के चले आइए। तो फिर हम संगत जी सबको मना कर दिए कि इसको फ़ोर्स मत करो, जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा, है ना? क्योंकि हमारे कहने से कुछ भी नहीं होगा, हम लोग यही चाहते हैं कि वो यहाँ आए। अगर गुरुजी चाहते हैं कि वो आएँ तो वो ज़रूर आएँगे। फिर हम लोग धीरे-धीरे बोलना छोड़ दिए संगत जी। अचानक से एक दिन रात में कॉल आया कि मेरा टिकट कट गया है और हम लोग कल सुबह पहुँच रहे हैं दिल्ली। तो मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी कि कोई मतलब जाएँगे और कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। इतना मेरा मतलब एक अटूट विश्वास था, है मतलब, और हमेशा रहेगा संगत जी गुरुजी के ऊपर। और सुबह मैं पहुँची और वो बहुत रो रही थी, और मेरी दीदी बहुत रो रही थी संगत जी। इतनी अच्छी, मतलब देखने में इतनी अच्छी हैं संगत जी, और वो अजीब-सी हो गई थी। उनको देख रहे थे, उनको देख कर के आँसू निकल रहे थे, मतलब ऐसे कैसे हो गई? लेकिन हम अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किए हुए थे और उनसे सीधे बोले कि तुम रोओगी बिल्कुल नहीं, एकदम कमज़ोर नहीं होना है, बस गुरुजी को याद करो। और उसको यहाँ से हम सिर्फ़ यही बोलते थे कि यहाँ पे आने के पहले जब हमको पता चला था तो बड़े मंदिर का, और हम वहाँ से जल प्रसाद लेकर उनको कोरियर कर दिए थे। और उनको बोल रहे थे कि बस गुरुजी का मंत्र जाप करो, उनका शब्द गुरबानी सुनो, उनका सत्संग सुनो और जल प्रसाद लेते रहो, और जहाँ पे भी दिक्कत है वहाँ पे लगाते रहो। बस यही करते रहो और आने का कोशिश करो। फिर लोग हमने सबने ऐसा किया और जल प्रसाद करने लग गए थे, तो वो करने लग गए थे मंत्र जाप, दिन भर उनके मोबाइल में बस चलता रहता था। मंत्र जाप, शब्द, गुरबानी, और बहुत मतलब सत्संग सुनते, हमेशा सत्संग सुनते रहते थे संगत जी।
तो उसके बाद जब वो यहाँ पर आई तो उस दिन थर्सडे मतलब क्योंकि चाह रहे थे कि थर्सडे हुआ है लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो फ्राइडे आई थी। तो फ्राइडे आई तो हम लोग चले गए संगत जी गुरुजी के मंदिर, उसको शाम मतलब आई, फ्रेश होने के बाद हम लोगों मतलब गुरुजी के मंदिर गए और वो बहुत उसको लोटा मतलब बोला कि लोटा ले लो, लोटा लेकर गई और हम बहुत रो रहे थे संगत जी, बहुत रो रहे थे कि संगत जी मैं क्या ही बताऊँ जब वो बैठी और वो सिर्फ़ रोए जा रही थी तो वहाँ से सेवादार जी लोग बोले कि अब आप लोग यहाँ से जाइए, तो उसको नहीं उठाया। हम लोगों को वहाँ से हटा दिया लेकिन उसको छोड़ दिया, उसको कुछ भी नहीं बोले। तो मेरे जीजाजी उस समय तक संगत जी उतना विश्वास नहीं था, वो कुछ भी ऐसा नहीं समझ रहे थे, भी क्या ही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे जीजाजी को भी छोड़ दिया और मेरी दीदी को भी छोड़ दिया और हम मतलब अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ गए थे। हम बोले कि आगे भई वहाँ पे संगत जी मतलब ऐसे वो बोले कि आप लोग आगे चलिए, तो हम लोग आगे निकल गए संगत जी, फिर उसके बाद वहाँ पे बैठे रहे करीब 15-20 मिनट एक्स्ट्रा उसको वहाँ बैठने के लिए बोले रहे और वो बैठी रहीं वहीं पे और वहीं पे चाय प्रसाद मिला। 2 बार संगत जी गुरुजी ने चाय प्रसाद पिला, 2 बार चाय प्रसाद पिया। उसके बाद वहाँ से वो उठे और हम लोगों ने लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी महाराज उसको इतना ब्लेस किए कि वो 2-2 बार रोटी प्रसाद, हलवा प्रसाद, सब्जी प्रसाद उनको मिला, किसी को नहीं मिला। जबकि वो लोग 4 लोग एक ही थाल में खा रहे थे लेकिन अंकल सिर्फ़ गुरुजी मतलब सेवादार अंकल सिर्फ़ उसके हाथों में आकर रोटी प्रसाद दिए और संगत जी मतलब वो रोने लग गई और लंगर प्रसाद किया और फिर मेरे जीजाजी देख रहे थे कि वो भी बगल में बैठे हुए थे संगत जी, उनको नहीं मिला और जो 3 लोग थे उनको भी नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। तो उसके बाद वो उठी, जल प्रसाद मिला और वो घर आए। जब घर आए तो रात रात में हम लोग सोचे कि 2 दिन उसका रहने का, फ्राइडे और सैटरडे भी हम जाएँगे। तो सैटरडे मतलब रात में जब फ्राइडे के दिन हम लोग हम जीजाजी से बोले कि जीजाजी आपको कुछ फ़र्क लग रहा है? तो बोले कि वो तो बिल्कुल चेंज हो गई है। वो तो उसका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया है, वो है ही नहीं मतलब जिसको हम लेकर के आए थे। मेरे जीजाजी के विश्वास संगत जी वहीं से बढ़ा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुजी महाराज अनंतम शुक्राना। उसके बाद हम सैटरडे को घर बड़े मंदिर और सैटरडे को मंदिर गए, तो सैटरडे को फिर उसको गुरुजी 2-2 बार चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद में भी रोटी और ये मिला और मेरी बहन संगत जी मतलब उसका चेहरा बिल्कुल चेंज हो गया था। वो जैसे आई थी वो वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। तो संगत जी इतना उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। पहले जब वो आई थी तो उसको लगता था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब तो कुछ भी नहीं बचा है, तो बेटी है मेरी भी क्या से क्या करे मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म है लेकिन हम उसको हमेशा यही मतलब तुम रोओगे नहीं, रोने से आदमी कमज़ोर होता है और हमेशा अच्छे से रहो। गुरुजी को भी यही पसंद नहीं है कि हमारी संगत रोए। गुरुजी तो अपने चरणों से लगा ली, तो तुम्हें और क्या चाहिए? तो तुमको अब डरना ही नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो चले गए, उसका ऑपरेशन हुआ संगत जी और ऑपरेशन मतलब उसको कुछ भी नहीं मतलब एकदम साफ, एकदम मतलब कोई भी इन्फेक्शन नहीं, कुछ आगे नहीं। जितना मतलब जो कि स्टार्टिंग था वो क्योर हो गया। सब कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है संगत जी और वो दिन भर अपने मतलब बहुत उसमें चेंजेस भी आए हैं।
कभी किसी को कुछ बोल देती थी, तो वो हर्ट हो जाता था। धीरे-धीरे उसमें वो सब बदलाव भी आ गया। मतलब और मेरे जीजा जी तो संगत जी एकदम नहीं आना है, अब डुगरी मंदिर जाना है, यहाँ आना है और एकदम शुक्राना करने के लिए ज़रूर आएँ। तो मतलब मेरे गुरुजी महाराज ऐसे हैं कि सबको ब्लेस करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। बस आप मन से उनको याद कीजिए और वो सबका कल्याण करते हैं। गुरुजी इसी तरह से सबका कल्याण करते रहें। मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ कर रही हैं, डरती हैं अभी भी। उनको अभी तो जाना पड़ेगा चेक कराने के लिए 4 महीने, 5 महीने पर बुलाएँगे डॉक्टर तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये इतना बड़ा चमत्कार गुरुजी का संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह सब संगत का आप कल्याण करो गुरुजी महाराज, सबका कल्याण करो, सर्बत दा भला करो गुरुजी, सर्बत का भला करो। मैं अपना शुक्राना सत्संग अब यहीं पे समाप्त करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी जो ये मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको गुरुजी बहुत-बहुत ब्लेस करें। ये प्लेटफ़ॉर्म इतना बढ़िया है कि हम लोग अपने कुछ भी जितना भी हम लोगों का कुछ भी रहता है वो हम इस पे शेयर करते हैं और हमारा सत्संग तुरंत शेयर हो जाता है। तो उस आंटी का भी अनंतम शुक्राना है जो इतना बड़ा काम कर रही हैं। जो अगर सत्संग को बोलने में मुझसे कुछ भूल-चूक हो गई है संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मेरे। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले वाले 6 सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुए हैं, पर गुरुजी के रोज़ मैसेज आते हैं शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। मुझे यकीन है कि गुरुजी की मेहर से मेरे सारे सत्संग जल्दी ही शेयर होंगे। सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी आप अपनी प्यारी सी और मधुर सी आवाज़ में जैसे संगत जी के सत्संग शेयर करते हो, उसके लिए भी आपका शुक्राना है। संगत जी आज लिखते समय समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। संगत जी पिछले कुछ दिनों से हर रोज़ किसी न किसी के ज़रिए से गुरुजी मेरे सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं और गुरुजी मेरे सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं, कभी यूट्यूब के ज़रिए तो कभी किसी मैसेज के ज़रिए। मुझे अपनी कुछ सवालों को पूरा भी नहीं होने देते हैं संगत जी। उस वक़्त से पहले ही मेरे पास जवाब होता है। ऐसा लगने लगता है कि हर पल गुरुजी मेरा मार्गदर्शन करते हैं। संगत जी मैं ऑफ़िस के काम से इंडिया से बाहर आया हूँ और आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जहाँ मैं रुका हूँ ना उसके पास में ही मुझे गुरुजी की संगत से मुलाकात हुई है। घर से इतनी दूर भी अपनी शरण में रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। हम इंसानों को कुछ नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। कभी-कभी हम किसी चीज़ की इच्छा कर बैठते हैं, जो हमें लगता है कि हमें
खुशी देगी। पर गुरुजी तो अंतर्यामी है ना संगत जी, उनको हमारे भले बुरे का सब पता होता है। तो संगत जी, अगर आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो रही हो तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे मन से प्यार से गुरुजी के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें। वो आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा है, और वो आपके लिए अच्छा वही आपको सच्ची खुशी देगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हर सांस का जो आपके सिमरन में बह जाती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अनंतम शुक्राना है। शनिवार वाले दिन शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। जब से मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का स्वरूप स्टेटस में रखा है, तब से लेकर आज तक मेरे ऊपर इतने ब्लैक मैजिक के अटैक हो रहे हैं कि हर 4 या हर शनिवार तबीयत खराब हो जाती है संगत जी। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें मुझे पेन नहीं हुई हो, या फिर मुझे चलने में या फिर बैठने में प्रॉब्लम ना आई हो। गुरुजी कहते हैं माफ़ कर दो, कितनी बार माफ़ करूँ? लास्ट सैटरडे मुझे हेड में पेन होने के बाद फेस पर फेस थ्रू मतलब इतना पेन रहा। उसके पहले नीज़ पे मतलब इतना पेन चल रहा था। मतलब संगत जी, नीज़ पर चल रहा। तो मैं संगत जी, बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब कल से मेरा बैक साइड पलसियों में संगत जी इतना पेन हो रहा है, जिस वजह से सांस लेनी भी तो संगत जी आज मतलब सांस लेने में भी तो ना आज ना बैठ पा रही हूँ, ना ही खड़ी हो पा रही हूँ। बहुत दिक्कत होती है। सोती हूँ तो बड़ी मुश्किल से उठ पाती हूँ, और आज गुरुपा से कहा है मुझे बख्श दो। मेरे मेरे से नहीं सहन हो रहा, नहीं बर्दाश्त हो रहा। आज सुबह जैसे ही एफबी देखा तो गुरुपा का मैसेज था कि आज तेरे परिवार के बहुत बड़े कष्ट से बचाया है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज बहुत ही अजीब हुआ है। कल रात सत्संग सुनते-सुनते सो गई, पर अमृत वेला उठी तो चौपाई साहिब का पाठ चल रहा था नॉन स्टॉप, और पूरी रात तो यही चल रहा था संगत जी। और सुबह कबूतर की इतनी आवाज़ आ रही थी, और जैसे बर्तन पर गिरे हो तो ऐसे ही तो उठी, देखा तो पानी के ग्लास रखे हुए थे, वहीं जो जैसे मुझे उठाने के लिए आवाज़ कर रहे हों। फिर उठकर हॉल के फैन पे बैठ गए संगत जी, और जहाँ मंदिर है वहाँ पर मोर पंख बिखरे पड़े हुए थे, पर तब मैंने ध्यान नहीं दिया। जब गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगा रही थी, तब देखा तो शिवजी जी का स्वरूप गिरा पड़ा था संगत जी। हनुमान चालीसा नीचे गिरी हुई थी, और लक्ष्मी जी के स्वरूप के पीछे मोर पंख गिरकर नीचे पड़े थे, और स्वरूप वैसे ही था। और ऐसे तो नहीं हो सकता संगत जी, स्वरूप के पीछे में मोर पंख रखे हुए थे, और कल गुलाब के फूल चढ़ाए हुए थे, और वो बिखरे हुए थे, और उसी रूम में कबूतर ने पोटी भी करी हुई थी संगत जी। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई, और भी भगवान के स्वरूप थे, वो वैसे ही थे। मंदिर में जहाँ गुरुपा विराजमान है, वो भी वैसे ही थे। गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरा हुआ बेटे के ऊपर कष्ट है, और जेठानी के भी बहुत संगत जी मैसेज आए। पर आज सुबह मुझे पहले से जिन पर डाउट था उनका नाम गुरुपा ने बताया। 2 लेडी हैं, वो 2 लेडी भी क्लियर बताया, और उस आंटी को भी बीमार करना चाहते थे, और बहुत किया पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। पर जब वो उनके घर आई, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, और वो भी सही कहा गुरुपा ने। मीठा-मीठा बोलकर वो तुम पर ब्लैक मैजिक करती है, और वो मासी सास और मेरी देवरानी है, मेरी जेठानी और मेरी ननद हमारा रिश्ता तुड़वाने में लगे हुए हैं।
मेरी देवरानी और मासी सास, मेरे ससुर मुझे इस दुनिया से भेजने में लगे हुए हैं संकट जी। इंसान कैसे बच सकता है और कितना करने के बाद भी उन्हें ये खुशबू नहीं मिलती कि इसका असर हुआ है। कोई न्यूज़ ही नहीं मिल रही, उल्टा पर उन पर ही हो रहा है, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं संगत जी। पर आज मैं बहुत कष्ट में हूँ। आज जो हो रहा है मुझे मैं बता नहीं सकती, पर जैसे-तैसे बैठकर ये सत्संग लिख रही हूँ। कल नहीं शेयर कर पाई थी और गुरुपा ने उपाय भी बताया था जल प्रसाद लगाने का। वो किया है पर अभी तक आराम नहीं हुआ, पर मुझे पता है ये गुरुपा के अलावा कोई और ठीक नहीं करेगा। संगत जी, आज 1.5 साल हो गया है, मैं घर में कैद होकर रह गई हूँ। अम, जेलसी की वजह से, कुछ माड़े कर्मों की वजह से और बहुत अच्छे होने की कीमत चुका रही हूँ। कभी सोचा नहीं था जीवन में ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। दुःख पहले भी आया, पर अभी जो आया है ये कभी नहीं सोचा था। मेरी मासी सास पूरा दिन भगवान का नाम लेकर कथा सुनना, इसी में लगे रहते हैं। क्या भगवान कभी उन्हें ये नहीं बताते कि तू गलत कर रही है? पहले मेरे पापा के साथ, अपने भांजे के साथ। संगत जी, ईश्वर जैसे वो करते हैं ना, दंड भी देते हैं। आज उनके घर में आज उनके 2 घर हैं, फिर भी बेटों के पास नहीं रहकर भी बेटी के साथ रहते हैं। ये फिर नहीं सुधर रहे और बैंक में जॉब करते हैं, रिटायर होने के बाद भी पैसे आए वो भी बेटे को देते हैं। संगत जी, मेरी देवरानी ना मेरी सास और ससुर 10 महीने बहुत परेशान किया। मेरी सास की डेथ हुई, तब मैं ही थी, सब सँभाल लिया था अच्छे से, किया। और देखो, जब मैं अपने घर आई तब भी मेरी बैग में ब्लैक मैजिक की चीज़ें रखी थी और मेरे हस्बैंड को बुलाकर दिवाली पर और भी चीज़ घर में रख दी संगत जी, जिससे बहुत प्रेत इतना परेशान कर रहे थे ना, करने लगे, पूरी रात सो नहीं पाती थी संगत जी। और वो ब्लैक मैजिक ऐसा था, मैं सुसाइड कर लूँ या लोग मुझे मैं मतलब पागल जैसे हो जाऊँ, मतलब मुझे पागल हो गई इस वजह से ऐसा किया संगत जी। साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पर गुरु पाए और इन सब से बाहर निकाल दिया। सबसे पहले वही चीज़ निकलवाई है संगत जी, पर मेरे कपड़े उधर पड़े हुए थे, जिस वजह से वो लोग मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। संगत जी, एक बात बताना भूल गई, मेरी सास के बाद बेड के नीचे हमारी मैरिज की एल्बम रखी हुई थी। ये बात मुझे मेरी देवरानी ने बताई थी, बेड के नीचे पड़ा हुआ था और मुझे बहुत हैरानी हुई कि तिजोरी में नहीं रखा और बेड के नीचे रखा हुआ है। पर कल गुरुपा ने बताया कि तुझे भी कुछ चीज़ का ध्यान रखना होगा, और वो ये था कि अगर बेड के नीचे शादी की एल्बम या शादी का जोड़ा या फिर छाता यानी कि अम्ब्रेला ऐसा कुछ पड़ा है तो डिवोर्स हो जाता है। और पहले उन आंटी ने एल्बम का ही बताया और मेरी सास ने अपने बेड के नीचे रखा हुआ था। और हमें बच्चे मतलब इतनी प्रॉब्लम आ रही थी संगत जी, डिवोर्स तक बात चली ही गई थी। शुक्राना गुरु पर शुक्राना, मेरी सास ने ये टोटका किया ही था संगत जी। गुरुपा अभी तक बता रहे हैं, तेरी सास ने तेरा रिश्ता तोड़ने की बहुत कोशिश की है। संगत जी, 3 बेटे हैं, उसमें से एक की बहुत सालों पहले डिवोर्स करवा दी, आज तक उनकी शादी नहीं की। हमारे बीच कभी नहीं बनी थी और ये तो पता था कि मेरा रिश्ता टूटने वाला है, तुड़वाने में लगे हुए हैं। और मेरे देवर उसकी भी शादी बड़ी मुश्किल से की और उसकी शादी के बाद मेरा रिश्ता तुड़वाने में ऐसे लगे हुए थे कि मेरी जान के पीछे ही पड़ गए थे। पर गुरुपा थे, वो उनके ऊपर पलट दिया संगत जी, मैं बच गई, उनकी डेथ हो गई। कैसी माँ है, क्या ईश्वर उनको इसलिए माफ़ कर देंगे? एक रील से गुरुपा ने बताया था कि जो बहुत पाप करते हैं ना, उसे यम्बे लेने नहीं आते हैं। और मेरी सास इतनी पूजा-पाठ करने के बाद कथा सुनती थी, फिर भी कोई समझ नहीं थी। मेरे ससुर ने नहीं सोचा कि सब बच्चों को अकेला कर दूँगा, तो आगे इनको कौन देखेगा? मेरा रिश्ता तो सिर्फ़ प्रॉपर्टी और मेरे हस्बैंड के पैसे के लिए तुड़वा रहे हैं संगत जी। और इनको अपने बेटे से भी प्यार या लगाव नहीं है। ये सही या गलत का फ़र्क ही भूल गए हैं। अब गुरुपा कब मेरे साथ इंसाफ़ करते हैं, यही वेट कर रही हूँ। बहुत परेशान हो रही हूँ संगत जी। ये लोग मुझ पर बार-बार इस वजह से कर रहे हैं कि बीमार होकर घर में पड़ी रहूँ, कुछ सोचूँ ही नहीं, अपने में ही उलझी रहूँ। पर गुरुपा भी देख रहे हैं संगत जी कि वो कितना बर्दाश्त करते हैं उनका बच्चा।
कभी तो वो दिन आएगा जब ये सब ख़त्म हो जाएगा और मेरी लाइफ़ पहले की तरह नॉर्मल होगी। संगत जी, गुरुपा आज यहीं तक अगर कोई भूल-चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग पे सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।